कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 14 सेकंड का वीडियो क्या दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, 6 मिनट 35 सेकंड का वीडियो भी दिखा दिया। मतलब जिस राह पर चलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को सूट नहीं करता है, उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब मोदी जी तो उस रास्ते पर चल दिए, लेकिन भक्तों को उन्होंने जो ज्ञान दिया और जिस वजह से भक्तों का गिरोह चिढ़ता है, नफरत करता है, अब मोदी के इस 6 मिनट 35 सेकंड के वीडियो को देखकर अंध भक्तों के होश तो उड़ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए देखे होंगे। हिंदूवादी गुंडे क्रिसमस के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं, गुंडाई करते दिख रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में ईसाइयों पर बढ़ते हमले भी सुर्खियों में हैं। हिंदुत्ववादी संगठन बिना किसी हिचक के चर्चों पर हमला कर रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई की बजाय पीड़ितों को ही धर्मांतरण कराने के आरोप में निशाने पर ले रही है। जाहिर है, इसके पीछे आरएसएस की वो विचारधारा है जो मुस्लिमों और ईसाइयों के देश के प्रति आस्था को हमेशा संदिग्ध मानती है, क्योंकि उनकी पवित्र भूमि भारत नहीं है। ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि ये हिंदू धर्म और दर्शन को उसकी ऊंचाई से खींचकर किसी गड्ढे में डाल देना है। 25 दिसंबर दोस्तों क्रिसमस का दिन है। सुबह सुबह राहुल गांधी एक वीडियो जो कि 14 सेकंड का है, उसके जरिए अपने एक्स अकाउंट से मैसेज देते हैं। राहुल लिखते हैं, सभी को मैरी क्रिसमस। ये मौसम खुशी, आनंद और तरक्की लाए और आपके जीवन को प्यार और दया से भर दे। Merry Christmas and a Happy New Year. Have a great year in 2026. Lots of love to everybody. Thank you. राहुल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह दिल्ली में चर्च की ओर दौड़ लगाई और 6 मिनट 35 सेकंड का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर आज दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रार्थना सभा में भाग लिया, प्रेयर सॉन्ग को सुन झूमते दिखे, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर चर्च की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली की द कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में शामिल हुआ। इस प्रार्थना में प्यार, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलका है। उम्मीद है कि क्रिसमस की भावनाएं हमारे समाज में सद्भाव और भाईचारा लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चर्च नहीं पहुंचे, इससे पहले भी वो चर्च जा चुके हैं। गोवा से लेकर देश के ज्यादातर बड़े चर्चों में पीएम मोदी जा चुके हैं। पिछले साल भी क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी चर्च पहुंचे थे। अब दोस्तों, जब सर्वधर्म सद्भाव की बात मोदी जी करते हैं, शांति, करुणा और भाईचारे की बात कहते हैं, तो ये बात अपने समर्थकों को क्यों नहीं समझाते? जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं कहते हैं हिंदूवादी मंचलों पर लगाम लगाइए, जबकि मोदी जी को ये बात तो मालूम ही होगी। इन्हीं हरकतों की वजह से देश दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। मोदी जी ये कहते हैं अपने भक्तों को, आपको किसी अन्य धर्म का त्यौहार नहीं मनाना है तो मत मनाओ, लेकिन जो मना रहे हैं उनको शांति से मनाने दो। उनके ऊपर क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हो? दोस्तों, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ईसाइयों के खिलाफ हमलों में 500% की वृद्धि हुई है। फोरम का आरोप है कि 2014 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 139 थी, जो 2024 तक बढ़कर 834 हो गई, यानी करीब 500% की वृद्धि हुई। पिछले 10 वर्षों में देश भर में ईसाइयों के खिलाफ 4,959 घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी औसतन हर साल लगभग 70 मामले सामने आए हैं। ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से बार बार हिंसा रोकने की अपील की गई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। गौर से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सभी घटनाओं के पीछे एक पैटर्न है। धार्मिक उन्मादियों से जुड़े निगरानी समूह द्वारा धमकी, जबरदस्ती और हिंसा की जाती है। अब यह है कि ये क्यों हो रहा है?
जहां तक मुझे लगता है इसकी असल वजह केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारों का संरक्षण है। हिंदुत्ववादी संगठनों को विश्वास है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने विचारधारा के नाम पर यही घुट्टी पी है कि ईसाई और मुसलमान विदेशी हैं। बीते दिनों कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनके सहारे ये उत्पीड़न आसान हो गया। ईसाइयों की सामान्य प्रार्थना सभाएं भी संदिग्ध बना दी जाती हैं। कोई भी शिकायत कर सकता है और पुलिस आयोजकों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, देखा जाए तो इस सब के पीछे एक निश्चित विचारधारा है। दरअसल सावरकर ने पितृभूमि और पवित्र भूमि को भारतीय होने की शर्त रख दी, यानी जिसके पुरखे और आराध्य दोनों भारत के हैं वही सच्चे भारतीय हैं। मुस्लिमों और ईसाइयों के पुरखे तो भारतीय हैं, लेकिन उनके पवित्र स्थल यरूशलेम और मक्का तो विदेश में ही है। इसको तो बदला नहीं जा सकता। यानी ये सिद्धांत गढ़ा ही गया है ईसाई और मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए। आरएसएस भी इन्हीं सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े। गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट में एक चैप्टर है इंटरनल थ्रेट, जहां वो मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को भारत के लिए आंतरिक खतरा बताते हैं। गोवलकर लिखते हैं कि ईसाई और मुस्लिम विदेशी ताकत हैं जो हिंदू संस्कृति को स्वीकार नहीं करते। उन्हें या तो हिंदू संस्कृति स्वीकार करनी होगी, नहीं तो देश छोड़ना होगा। अब सोचिए, जब देश में सत्ताधारी दल जिस विचारधारा से प्रेरणा लेता है उसके मूल में ही मुस्लिमों और ईसाइयों से घृणा है, ऐसे में शांति कैसे संभव है। यहाँ दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म की वैश्विक पहचान बनकर उभरे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे। रामकृष्ण परमहंस ने 1866 में कुछ दिन इस्लाम और 1873 में कुछ दिन ईसाई धर्म के अनुयायी के रूप में बिताए। इस्लाम और ईसाई धर्म के रीति रिवाजों और विश्वास का पालन किया और अंत में कहा, जतो मत ततो पथ, यानी जितने मत हैं उतने पथ या रास्ते हैं। यानी सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी एक ही परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद भी इसी राह पर चले। कोई भी धर्म उनके लिए पराया नहीं था। उन्होंने साल 1900 में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में एक भाषण दिया था, क्राइस्ट द मैसेंजर। इसमें उन्होंने कहा, पूर्व के व्यक्ति के रूप में अगर मुझे नासरत के यीशु की पूजा करनी हो तो मेरे पास केवल एक ही तरीका है, उन्हें भगवान के रूप में पूजना और कुछ नहीं। यदि मैं फिलिस्तीन में रहता उन दिनों जब नासरत के यीशु जीवित थे, तो मैं उनके चरणों को अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने हृदय के रक्त से धोता। लेकिन 100 साल बाद हम एक नए भारत में हैं। ऐसे हिंदू संगठन सामने हैं जिनकी माने तो विवेकानंद हिंदू थे ही नहीं। स्वामी विवेकानंद यीशु के चरणों को अपने हृदय के रक्त से धोना चाहते थे, लेकिन ये हिंदूवादी यीशु का जन्मदिन मनाने वाले चर्चों पर हमला कर रहे हैं, रक्त बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे ईसाइयों पर पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसे देश के कई राज्यों में हो रहा है, खास तौर पर जहां बीजेपी की सरकार है। तो दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी को चर्च में जाने से पहले भक्तों को ये कहना चाहिए, धार्मिक उन्माद मत फैलाओ। अगर ऐसा करोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। लेकिन मोदी जी ऐसा कहते ही नहीं, सिर्फ चर्च जाकर शुभकामनाएं संदेश देकर अपना काम खत्म समझ लेते हैं। ऐसा लगता है पीएम मोदी एक ही पल में दो तरह की जिंदगी जीते हैं, जहां पहली जिंदगी में खाद पानी देते हैं, भक्त तैयार करते हैं और जो गुंडे बनकर उन्माद मचाते हैं, और दूसरी वाली जिंदगी जो हिंदूवादी गुंडई का शिकार बन रहे हैं, उनको ये एहसास कराते हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बस हो जा रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।